सो आत्मा का स्वरूप ये है कि जब वो हमारे चित्त में आता है तो वो हमारे अंदर की सारी नसों में दौड़ता है और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अंदर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। दूसरा कौन, आप किसी के लिए भी महसूस कर सकते हैं ये कौन है, वो कौन है। किसी के लिए भी आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा दोष है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। और अगर आप ये जान लें कि इन दोषों को कैसे ठीक किया जाता है, बस इतना मात्र, तो आप दूसरों के भी दोष ठीक कर सकते हैं और अपने भी दोष ठीक कर सकते हैं। ये जो घटना है इसकी ज़रूरी इसलिए है कि आप अब मेरे ओर ध्यान दे रहे हैं, मैं कहूँ अपने और ध्यान दीजिए, आप नहीं दे सकते। इसलिए ये अचानक घटना हो जाने से सारा चित्त अंदर की ओर दौड़ जाता है और वो चित्त जो है वो ही प्रकाशित हो जाने से मनुष्य में एक नया आयाम सामूहिक चेतना का आ जाता है, जो पहले नहीं होता, वो बाद में आ जाता है। और यही सामूहिक चेतना से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। आजकल तो आप जानते हैं कि जेल से छूटे और सीधे काशाय वस्त्र पहन करके पहुंचते हैं जर्मनी में, और बिल्कुल बीच में चौक में बैठ करके और हज़ारों आदमी उनके आसपास घुमा करते। वो कुछ बोलते नहीं, मैं बोलता नहीं, वो तो और भी अच्छा, काशाय वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए नहीं और जाके वहाँ बैठ जाइए। अब सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भाई हमें दीक्षा दीजिए। नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा। ठीक है, देना ही नहीं आता, खुद देंगे क्या, अभी जेल से छूट के वहाँ भागे हुए, 6 महीने बाद फिर चले आए जेल में। इस तरह के लोग जो आपको भुलावे में डालते हैं, उसे एक जान लेना चाहिए कि जिसमें आत्मा का प्रकाश होता है वो आदमी खुद इतना चैतन्यमय होता है कि उसका एक कटाक्ष भी काफ़ी है कि वो आपको चेतनता में उतर, एक कटाक्ष उससे भी वो आपको चेतनता में डाल सकता है। किंतु यह आत्मा जो है शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस शांति को प्राप्त कहते हैं जिसको ज्ञानेश्वर जी ने कहा है, शांतिची पई शांति। जो शांति का आधार शांति है, उस शांति को आप प्राप्त करते हैं और वो शांति आपके अंदर है। चल बिचल ये सब खत्म हो जाता है, संतुलन में उतर जाते हैं और उस शांति को आप जानते हैं। और उसके बाद आप हर चीज़ को एक ड्रामा की तरह से देखते हैं। एक आप साक्षी स्वरूपत्व आप में आ जाता है। आप देखते हैं किसी भी चीज़ को कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जबकि आप एक साक्षी स्वरूप हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप में एक नया आयाम आ गया, और ये नया आयाम, नया डायमेंशन, इसे हम कहते हैं निर्विचार समाधि। पहले निर्विचार समाधि, जब कि आप निर्विचार हो जाते हैं, पर आप सोते नहीं, आप अभिभूत नहीं हो, आप सोते नहीं, आप जागरूक हैं पर निर्विचार है। अब निर्विचार की बात कहें कि एक विचार आता है, खत्म हो जाता है, दूसरा विचार आता है, खत्म हो जाता है। एक आता है, समझ लीजिए आपके भूतकाल से, पास से, एक आता है फ्यूचर से, आता है भविष्य से। दोनों ही आते हैं, एक बार आते हैं फिर जाते हैं, आप उसी के ऊपर नाचते रहते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो ये विचार थक जाते हैं, उसके बीच की जगह स्थापित हो जाती है, आप वर्तमान में आ जाते हैं। वर्तमान में आप निर्विचार हैं, क्यों? वही सत्य है, वर्तमान सत्य है, उसमें आप बिल्कुल स्थापित हो जाते हैं और तब आप निर्विचार हो जाते हैं। और जब आपकी स्थिति और भी पक्की हो जाए तो आप निर्विकल्प समाधि में उतर जाते हैं, जिनका वर्णन पातंजल योग में बहुत विस्तार पूर्वक किया गया। इसी आत्मा के प्रकाश से आप सत्य को जानते हैं, क्योंकि आपके हाथ में जो ये चैतन्य बह रहा है, इसको आप किसी भी और मोड़े, किसी भी प्रश्न की ओर मोड़े, फौरन आप जान सकते हैं कि यह सत्य है, यह असत्य है। किसी किताब को देखें, किसी इंसान को देखें, किसी वस्तु के प्रति आपको आकर्षण हो, आप देखें
आप जान जाएंगे। आप जान जाएंगे कि ये सत्य है झूठ है। जैसे कोई वस्तु बनाई गई है, ये वस्तु अगर किसी संतों की बनाई हुई हो या किसी पहुँचे हुए पुरुषों की बनाई हो या कोई स्वयंभू हो, तो उसमें से आपको चैतन्य आएगा। अब ये भी लोग मानने को तैयार नहीं कि अपने यहाँ स्वयंभू लोग हैं। स्वयंभू जो संसार में हम लोग जो हर जगह मैंने देखा कि स्वयंभू है। ग्रीस में भी मैंने देखा कि स्वयंभू वहाँ बैठे हुए हैं। स्वयंभू माने जो पृथ्वी माता है, ये अपने अंदर से ही ऐसे पुंज निकालती है जो पत्थर बन करके और चैतन्य बहाते हैं। पर ये चीज़ आपको पहले महसूस ही नहीं होगी। आपके लिए कोई सी भी मंदिर हो, उसमें ठीक ही मूर्ति है। किस में स्वयंभू है और किस में नहीं है, ये आप समझ नहीं सकते। किसे एक रियलाइज सोल ने बनाया है, आत्मदर्शन के आदमी ने बनाया है, या किसी एक दुष्ट ने बनाया, आपको पता नहीं होगा। एक बात थी, एक साहब ने मुझे बताया कि माँ हमने एक मंदिर बनाया है बहुत अच्छा इंदौर में, और ये उसका पिक्चर है, बताइए ये कैसे। मैंने देखते साथ कहा किसने बनाया? कहले एक बड़े अच्छे कलाकार हैं। मैंने कहा बड़ा दुष्ट आदमी है, इस दुष्ट आदमी ने बनाया है, आप इस मूर्ति को बिल्कुल नष्ट कर दीजिए। माना नहीं है। उसके बाद उन्हें 1 महीने बाद बताया कि इस आदमी ने 3 मर्डर्स किए थे, अपने बाप को भी मार डाला था, वाइफ को भी मार डाला था और लड़की को भी मार डाला था। उस फोटो में दिखाई दिया एकदम जैसे कि जलन सी हाथ में आ रही थी और बड़ी बुरी तरह से एक अंदर से महसूस हो रहा था कि ये क्या है, ये कैसे हो सकती श्री राम की मूर्ति? हो ही नहीं सकती। तो जो स्वयंभू चीज़ है वो भी जानना, या कौन सी चीज़ सत्य है कौन सी नहीं। आपको एक बार बताऊँ, मैं कश्मीर गई थी, बहुत साल पहले की बात है। तो उस वक्त हम लोग ऐसे इधर उधर जा रहे थे मोटर में, इतने में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ बड़ा चैतन्य आ रहा है कहीं से। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ कोई मंदिर है, कोई कुछ है? कहले यहाँ तो कोई मंदिर वंदिर नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही उजाड़ बस्ती है, विल्डरनेस है। अच्छा भाई, पर मैंने कहा अच्छा तुम इस रास्ते से ले लो, ज़रा उबड़ खाबड़ है। हम लोग उसी रास्ते से आगे गए तो वहाँ देखा बहुत मुसलमानों की बस्ती थी, बड़े गरीब लोग वहाँ थे। फिर मैंने पूछा उन लोगों से यहाँ कोई मंदिर है? नहीं, यहाँ इकबाल, हज़रत इकबाल है। एक बाल मोहम्मद साहब का मैंने 5 मील दूरी पर पकड़ा, एक सिर्फ उनका बाल। लेकिन वो मुसलमान नहीं पकड़ सकते, हिंदू नहीं पकड़ सकते, कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक आप संत नहीं होंगे आप इसको पकड़ नहीं सके। इसकी पकड़ तभी आएगी जब आप आत्मदर्शन पाएंगे। और इस आत्मदर्शन में सारे विश्व का मिलन बैठा हुआ है, क्योंकि आप सारे ही धर्मों को जानते हैं, उसके समतत्व को जानते हैं। आप किससे लड़ेंगे? जब आप सारे ही धर्मों को मानते हैं तो कौन सा किसी से लड़ेगा? हम ये हैं, हम वो हैं, इस तरह से हमने अगर अपने धर्म अलग अलग कर लिए तो झगड़ा तो होना ही हुआ। कोई भी ठीक नहीं है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होगा तब तक हम समझ ही नहीं सकते। हर देश में मैंने देखा, हर प्रांत में मैंने देखा, बड़े बड़े संत साधु हो गए। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग क्या लड़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब पैसे बनाने के धंधे बन गए हैं। आप लोग नहीं जानते, वेटिकन जैसा बड़ा माना हुआ, हम लोगों ने हज़ारों रुपए खर्च किए जिसके लिए उनकी अपनी बैंक है, और आप सबके जितने पैसे हैं वहीं जाते हैं पहले, फिर स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। ये क्या धर्म है? गरीब लोगों के पैसे खींच करके वहाँ पर सब लोग भरते हैं और वहाँ से स्विट्ज़रलैंड पैसा कैश चला जाता है, इसीलिए पता नहीं चलता किसका पैसा कहाँ गया। ये धर्म के नाम पर। इसी तरह हिंदू धर्म में भी है, इसी तरह मुसलमानों में है, इसी तरह हर एक धर्म में यही आफत है, कौन से धर्म में नहीं। लेकिन जब आपके अंदर आत्मा का जागरण आ जाता है तो आप जानते हैं कि धर्म क्या है। तब आप समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। उससे पहले जो भी धर्म को मानते हैं वो इसी तरह से कि हम उनसे अच्छे हैं, वो हमसे खराब हैं, बस। ये झगड़े एक बार के लिए ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन आप सब लोग आत्मदर्शन को प्राप्त करेंगे। एक नई दुनिया, एक नई जमात, एक नया रेस खड़ा होने वाला है। उसमें आपको सम्मिलित होना है और सबके साथ उस चीज़ का उपभोग लेना है जो आत्मा का तीसरा स्वरूप है, जिसे हम कहते हैं
आनंद। आनंद में सुख और दुख नहीं होता। आनंद सिर्फ अपने एक में वो चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं इन लोगों को यहाँ पर, अभी जहाँ इनको ठहराया है, बेचारों के पानी भी नहीं, नदी पे जाते हैं, कोई इंतज़ाम खास नहीं कर पाए, लेकिन वो आए, पुण्यपट्टनम है ना, इसलिए यहाँ दौड़े दौड़े आए। वो कहते हैं यहाँ पूना में बहुत वाइब्रेशंस है, आप विश्वास कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जैसी भी हालत आ गए तो हमने कहा भाई तुम बड़े यहाँ आराम में तो हो नहीं, तो क्या करना चाहिए। कहले माँ हम तो सिर्फ आत्मा का आराम ढूंढते, शरीर का आराम तो बहुत हो चुका, अब आत्मा का आराम ढूंढ रहे। ऐसे आदमियों को क्या लालच होगी कि मोटरें खरीदें और ये करें और वो करें? हो ही नहीं सकती। ऐसा आदमी बड़ा दानशूर होता है। उसके पास वैभव होगा तो वो बांटेगा और सबको देगा और सबके साथ मज़ा उठाएगा। ये आनंद का सागर जो है आपके लिए खड़ा हुआ है कि आपकी प्रतीक्षा में कि आप इसमें उतर आए। और बड़ा ही आसान है होना, बहुत आसान ये घटित होता है। इस तरह से ये आत्मा का स्वरूप आपके अंदर जागना चाहिए और आपके सबके पास ये जब शक्ति है और इसे आप प्राप्त कर सकते हैं तो ये होना ही चाहिए। मेरा सबको अनंत आशीर्वाद है। आज फिर से हम लोग आत्मबोध पर थोड़ी प्रक्रिया करेंगे। जिससे सारी दुनिया का हित हो सकता है वो सहयोग। आप पार हो जाएंगे, आप औरों को पार करा सकते हैं, औरों को मदद कर सकते हैं। अब तो मैं किसी को बीमारी भी ठीक नहीं करती, हमारे सहयोगी सब करते हैं। आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे। जब इतनी मैं बात कह रही हूँ तो कुछ तो इधर ध्यान देना चाहिए, कुछ न कुछ सच्चाई होगी, तभी इतनी हिम्मत से बात कह रही हैं। अच्छा, आता काल जसं दाखवलं तसं आज परत दाखवूया. कोण येतं? तुम्ही या वरती, या वर या. आता डावीकडे आपली इच्छाशक्ती आणि उजवीकडे क्रियाशक्ति. लेफ्ट हैंड में अपनी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड में आपकी क्रिया शक्ति है. इसलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे कि जैसे हमें इच्छा है. इसका अर्थ है कि हमें इच्छा है कि हम इसे प्राप्त करें. और राइट हैंड को हम अपने चक्रों पे रखेंगे. और वो किस प्रकार रखेंगे ये अभी दिखाएंगे आपको. लेकिन जब हम इन चक्रों को रखेंगे चक्रों पर, तो उन चक्रों को हम प्लावित करेंगे, उनको हम नरिश करेंगे. तो लेफ्ट हँड आप मेरी ओर करें, डावा हात माझ्याकडे करावा आणि उजवा हात उधळा. कल मैंने आपसे बताई थी कि 3 शर्तें हैं. पहली शर्त यह है कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाएगा और आप बड़े आध्यात्मिक हो जाएंगे और आपको जो जो मैंने आज बताया है आत्मा का वो स्वरूप प्राप्त होगा. पूर्ण विश्वास आप रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें. दूसरी बात, दूसरी शर्त आपके लिए यह है कि आपको अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त होना चाहिए.
ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं खराब हूँ, मेरे आत्मदर्शन कैसे होगा। ये सब कुछ नहीं है, आप भटके हुए हैं, आप अज्ञान में बैठे हुए हैं। ये सब बातें सोचने की नहीं। इसलिए आप अपना ये विचार एकदम बदल दें और ये जान लें कि आप इस वर्तमान में, इस वक्त में, इस समय में बिल्कुल निर्दोष शुद्ध बैठे हो। जो हो गया सो चला गया, खत्म हुआ। तीसरी शर्त यह है कि आपको सब जितने भी लोगों ने आपको सताया, तंग किया, जिनसे आप नाराज़ हैं, उन सबको एक साथ क्षमा कर दें। एक साथ हृदय से आप सबको क्षमा कर दें, एक साथ। क्योंकि ऐसे लोगों को याद करना भी ठीक नहीं, वो भी दुखदाई है। वो भी दुखदाई है। काफ़ी वाइब्रेशंस आ रहे हैं आप लोगों से, ठंडा मेरे तरफ आ रहा है। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं उनको बाद में मैं बताऊंगी कि चप्पल जूते उतार दें और दोनों पैर अलग अलग रख लें। अब हृदय पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि हृदय में आत्मा का स्वरूप है। अगर आप आत्मा हो जाते हैं तो आप अपने गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए इसके नीचे आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ऊपरी हिस्से में पेट के गुरु का तत्व है, गुरु का प्रिंसिपल है, जो कि बहुत सद्गुरुओं ने बनाया है। तो आप स्वयं अपने गुरु हो जाते हैं। उसके बाद इस हम सिर्फ लेफ्ट साइड में ही काम कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में काम कर रहे हैं। इसलिए पेट के निचले हिस्से में आप अपना राइट हैंड रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर। ये जो चक्र है ये शुद्ध विद्या का चक्र है। बाकी सब विद्याएं अशुद्ध हैं। यही विद्या शुद्ध है कि जिससे आप पूर्णतया इस परम चैतन्य का कार्य करते हैं, जो आपके नस नस में बहता है और आप पूरी तरह इसको जानते हैं कि ये किस तरह से कार्यान्वित है। ये शुद्ध विद्या। इसके बाद आप अपना राइट हैंड उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में ले आए। बाष्पा दून दून लक्षित ठिकाण। और फिर हृदय पे लाए। आप अगर अपने को दोषी समझते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो चक्र है ये पकड़ते हैं, और इसके पकड़े जाने से आपको अंजाइना और स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी अनेक बीमारियाँ हो सकती हैं। इसलिए दोष बिल्कुल नहीं रखना। और अब गर्दन को आपको राइट साइड में मोड़ लेना है, जिससे आप पूरी तरह से यहाँ अपना हाथ रख सकें। अब अपने राइट हैंड को आपको अपने कपाल पर आड़ा रख लेना है और सर को नीचे झुका लेना। अब यहाँ इस चक्र पे आपको सबको एक साथ क्षमा करनी है। अब अपना ये राइट हैंड आप गर्दन के पिछले हिस्से में पूरी तरह से दबा के पकड़ें और गर्दन को ऊपर की ओर कर लें। इस जगह अपनी गलतियों को न गिनते हुए, अपने को दोषी न ठहराते हुए, आपके समाधान के लिए आपको इस परम चैतन्य से क्षमा मांगनी होगी। अब आखिरी वाले चक्र पे आपको
अपनी हथेली को तान देना चाहिए और इसके बीच का हिस्सा अपने तालू के बराबर बीचों बीच रखना चाहिए और उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की ओर तान दीजिए। गर्दन को झुका लें, उंगलियों को ज़रूर तान दें जिससे दबाव ठीक से रहे। और अब आपके सर की जो चमड़ी है, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे आप धीरे धीरे घड़ी के कांटे जैसे घुमाइए, साथ मत। बस इतना ही करने का।